कि एक बार की बात है, जो असुरों के राजा हैं, असुरों के राजा कौन है? बलि महाराज। बलि महाराज को देवता लोग बीच बीच में बहुत मार देते थे, ऐसा मार देते थे, काट देते थे शरीर को। तो एक बार ऐसा काट दिए थे इंद्र, ऐसा चिथड़ी चिथड़ी कर दिए थे। लेकिन जो असुरों के गुरु हैं जिनका नाम है शुक्राचार्य जी, शुक्राचार्य जी क्या किए कि बलि महाराज को जीवित कर दिए। और बलि महाराज को जब जीवित किए तो बलि महाराज बहुत खुश हुए अपने गुरु महाराज पर। और गुरु महाराज ने कहा कि बेटा तुम एक यज्ञ करो। तो एक यज्ञ किए और बलि महाराज पर प्रसन्न होकर के शुक्राचार्य जी उनको बहुत सुंदर व्यवस्था किए। उस समय क्या हुआ कि उनको एक सुंदर सोना का रथ दिया गया। प्रहलाद महाराज ने उनको एक माला दिया और शुक्राचार्य जी ने उनको एक शंख दिया। और इतने बलवान हो गए बलि महाराज कि उस रथ पर बैठ करके शंख बजाते हुए स्वर्ग के ओर बढ़े। और जब स्वर्ग के ओर जाने लगे तो देवता लोग घबरा करके, जो देवताओं के राजा इंद्र हैं, वो इंद्र क्या किए कि भागते हुए अपने गुरु के पास गए। देवताओं के गुरु कौन हैं? बृहस्पति जी। बृहस्पति जी के पास गए और बृहस्पति जी के पास जा कर के कहते हैं कि हे गुरुदेव, इस समय स्वर्ग में बलि शंख बजाते हुए आ रहा है, चढ़ाई कर रहा है, तो उसके आने के कारण हम लोगों का जो तेज है फीका पड़ रहा है। आप कृपा करके हम लोगों को बलि से लड़ने का सामर्थ्य दीजिए, बल दीजिए। तो इतना सुन करके बृहस्पति जी कहते हैं कि बेटा, इस समय बलि अपने गुरु को प्रसन्न कर लिया है। गुरु के खुश होने के कारण उसका तेज बढ़ चुका है। इस समय उसके सामने तुम लोग टिक नहीं सकते हो। इस समय तुम लोगों को क्या करना है कि जहां तहां जा करके भाग जाओ, छिप जाओ। और जब उसी ब्राह्मणों के श्राप लगेगा तब बलि का तेज नष्ट होगा। इतना सुन करके बृहस्पति जी के बात को जितने देवता लोग हैं सब लोग इंद्र के आसन छोड़ करके, स्वर्ग को छोड़ करके सभी लोग भाग गए, छिप गए। और उसी समय बलि महाराज गए स्वर्ग में तो देखे कि स्वर्ग खाली है। इंद्र के आसन पर जाकर के बैठ गए। इंद्र के आसन पर बैठ गए, लेकिन शुक्राचार्य जी समझ रहे थे कि इंद्र के आसन पर वही व्यक्ति बैठता है जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है। लेकिन मेरा शिष्य बलि तो यज्ञ किया नहीं है, तो अस्थायी रूप से अगर इसको इंद्र पद पर बैठना है तो इसको 100 यज्ञ करना पड़ेगा। इसलिए बलि महाराज के द्वारा शुक्राचार्य जी ने यज्ञ प्रारंभ करवाया। अब बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे और उधर क्या हुआ कि जो देवताओं की माता जी हैं जिनका नाम है अदिति, वो बिल्कुल दुखी अवस्था में अपने पति कश्यप जी के पास गई। और जब कश्यप जी के पास गई तो कश्यप जी ने अपने पत्नी को देखा उदास अवस्था में, तो पूछा कि हे देवी तुम उदास क्यों हो। यहाँ पर प्रश्न किए हैं कश्यप जी ने। सुनिए प्रश्न क्या किए हैं अपने पत्नी से। कह रहे हैं कि उदासी का कारण क्या है? क्या तुम किसी ब्राह्मण की सेवा नहीं की हो इसलिए उदास हो, या तुम्हारे घर से कोई याचक अतिथि आया था मांगने के लिए, बिना लिए हुए चला गया इसलिए उदास हो, या किसी गाय को तुम खिलाई नहीं हो इसलिए उदास हो, या तुम्हारा भजन साधन सही ढंग से नहीं चल रहा इसलिए उदास हो। उदासी का कारण क्या है? तो माता अदिति कहते हैं कि हे भगवान, आपकी मैं पत्नी हूँ, किसी भी तरह से ये सब कमियां नहीं है। नित्य मैं पूजा करती हूँ, नित्य मेरे घर में ब्राह्मण आते हैं उनको मैं दान देती हूँ, मेरे घर से कोई साधु खाली हाथ नहीं जाता है, कोई भी आता है उसको मैं बैठा करके भोजन कराती हूँ, गायों की सेवा करती हूँ, हमारे दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता है। गृहस्थ के दरवाजे से अगर कोई खाली चला गया तो समझो कि वो गृहस्थ श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। इसलिए अपने घर पर कोई भी आवे उसको खाली हाथ नहीं लौटने देना चाहिए, उसको कुछ न कुछ देना चाहिए। और गृहस्थों का नियम है कि कम से कम 2 व्यक्ति का भोजन रोज एक्स्ट्रा बनाना चाहिए। ये नहीं कि बस इतना बनाओ कि कुकर में का सारा अनाज खत्म हो जाए।
आजकल एकदम नाप करके बनाते हैं लोग भोजन, थोड़ा भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अरे कम से कम गाय के लिए और कुत्ता के लिए तो एक्स्ट्रा बनाओ, एक दो भक्तों के लिए भी भोजन बनाना चाहिए। अगर कोई नहीं आता है तो उसको बाद में खिला दो, पशुओं को, पक्षियों को। इसीलिए व्यक्ति की निर्धनता रहती, कितना हो कमा लीजिए, शांति नहीं मिलती है। व्यक्ति को अपने घर में एक्स्ट्रा भोजन बनाना चाहिए। पहले की माताएं क्या करती थी, हम लोग देखें अपने घर में भी, मैं देखा हूँ हमारी माता जी, क्या है कि पहले भोजन बनता था तो प्रसाद बनाने से पहले उसमें से अनाज निकाला जाता था साइड में, और इसके बाद बनता था। और आजकल तो इतना धन आता है लेकिन फिर भी ये सब संस्कार नहीं है। अगर कोई रोज थोड़ा थोड़ा अनाज निकाले तो इस तरह के भागवत साल में कितने करवा सकते हैं, लेकिन भगवान के लिए कुछ भी नहीं निकलेगा। कितना हूँ पैसा है बस अपने में ख़त्म कर दो, प्रभु के लिए धन नहीं निकलता है। लेकिन ये सब सीखना चाहिए, गृहस्थों के लिए ज़रूरी है, गृहस्थ के लिए ज़रूरी है रोज़ कुछ न कुछ भगवान के लिए निकालना चाहिए। अगर जितना पैसा रोज आता है, अगर व्यक्ति रोज 100 रुपया कमाता है एक व्यक्ति, तो उसमें से 10 रुपया भगवान के लिए रख देना चाहिए साइड में। और जितना आप कमाते हैं उसके अनुसार, मैं एक दिन और बता रहा था कि दशांश, ऐसे तो सत्सांश कहा गया है, लेकिन उतना तो कोई निकालेगा नहीं, इतना तो उदार है नहीं, तो कम से कम 100 में से 10 रुपया निकालना चाहिए। 1000 है तो 100 रुपया निकालना चाहिए। अगर 1 लाख रुपया महीना मिलता है तो 10,000 निकाल देना चाहिए। कोई निकालता है ऐसे? नहीं निकालेगा। अरे महीना क्या, 1 साल में अगर कोई कह दे कि 10,000 दो भागवत के नाम पर, तो कोई नहीं देगा। अगर अभी बीमारी हो जाए, कोई रोग हो जाए और डॉक्टर के पास जाइए तो डॉक्टर जो कहेगा वो पैसा दे देंगे, लेकिन भगवान के लिए नहीं निकलेगा। क्योंकि सोचें कोई आवाज़ कर रहा है, माता जी आप आवाज़ मत कीजिए, कोई भी आवाज़ मत कीजिए, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या हुआ कि माता अदिति कहती है कि प्रभु मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरे घर में कभी इस तरह की कमियां नहीं है। जो भी आते हैं सबको मैं भोजन कराती हूँ, नित्य भगवान की सेवा करती हूँ, नित्य गायों की सेवा करती हूँ, नित्य भागवत कथा बैठ करके सुनती हूँ, नित्य भागवत को पढ़ती हूँ। तब कश्यप जी कहे कि फिर उदास क्यों हो? तो कहते कि प्रभु उदासी का एक ही कारण है, मेरा बेटा इंद्र इस समय स्वर्ग में नहीं है। कहे कहाँ चला गया? स्वर्ग में कौन है? कश्यप जी कह रहे हैं। तो कहते कि स्वर्ग में जो बलि है, बलि स्वर्ग में बैठा हुआ है इंद्र के आसन पर, हमारा बेटा पता नहीं कहाँ चला गया। इतना सुन करके कश्यप जी को बहुत हंसी आई। कश्यप जी तो महात्मा हैं, कश्यप जी क्यों हंसने लगे? हमारा बेटा पर उनको हंसी आ गई। कश्यप जी को क्यों हंसी आई कि देखिए देवताओं की माँ होकर के इसमें हमारा और तुम्हारा लगा हुआ है। को देहो भौतिको नात्मा। माता जी, हे माता जी हरि बोल, आप बैठकर कथा सुनिए, हम ये बांट देंगे सबको, आप वहाँ बैठ जाइए, बिल्कुल ये सब नहीं छूना है। आप लोग शांतिपूर्वक कथा सुनिए। मैं इसीलिए कथा नहीं सुना पाता हूँ। मैं जब कथा कहता हूँ तो किसी को कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। हुआ क्या, देखिए मैं लीला में गया हुआ था, बिल्कुल अब यहाँ आ गया, इस पंजाब में मैं प्रवेश कर गया। अभी मैं वहाँ गया था जहाँ लीला चल रहा था। ये ध्यान देना चाहिए आप लोगों को सबको। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कश्यप जी कहते हैं कि देखो, क्व देहो भौतिको चात्मा क्व चात्मा प्रकृते परः कस्य के पति पुत्राद्य मोह है वही कारण। कह रहे हैं कि अरे देवी तुम किसके लिए चिंता कर रही हो? यह जो शरीर है
ये 5 चीज़ों से बना हुआ है। हम सबका शरीर 5 चीज़ से बना हुआ है। किस चीज़ से बना हुआ है? 5 चीज़ माने क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इस 5 चीज़ से ही यह शरीर बना हुआ है। और जब शरीर समाप्त होता है तो ये 5 चीज़ में मिल जाता है। ये अनात्मा शरीर है, ये नित्य नहीं है, और इसको हम नित्य मान बैठते हैं। यही मोह, ये वही कारण है, यही मोह है। हम मान लेते हैं कि हमारी पत्नी है, यह मेरा बेटा है, ये हमारे पिता हैं, ये हमारी माँ है, ये हमारा भाई है, लेकिन वास्तव में हमारा भाई है ना, माता है ना, पिता है। प्रश्न होगा कि आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? तो जब हमारा रहता तो कभी कभी हम देखते हैं कि पिता जीवित है, पुत्र खत्म, पुत्र है, पिता खत्म, पिता है, माता खत्म। तो जब अपना था तो कहाँ चला गया? वो है ही नहीं, वो अपना नहीं है। अपना केवल भगवान है। लेकिन इस बात को समझाने के लिए ही शास्त्र लिखा गया है, शास्त्र बनाया गया है। इस संसार में आए हैं तो आपको थोड़ा ज्ञान देने के लिए दिया गया है कि आप समझो कि आप जो सोच रहे हो वो नहीं हो। हम क्या हैं? हम एक जीव हैं और हम एक भगवान के नित्य दास हैं। जीवेद स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हम जीव हैं, हमारा स्वरूपगत कर्तव्य है कि हम भगवान के दास हैं। ठाकुर हमरो रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। एक भजन गाते हैं, अरे ठाकुर हमरो रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरो रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। कोई भला कहे या बुरा कहे, हम हो गए रमन बिहारी के। कोई भला कहे या बुरा कहे, हो गए रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। ठाकुर सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। भला कहे या बुरा कहे, हम हो गए रमण बिहारी के। भला कहे या बुरा कहे, हम हो गए रमण बिहारी के। ठाकुर सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। 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 देखिए, भगवान ही हमारे हैं। ठाकुर हमरो रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। हम रमण बिहारी के हैं और रमण बिहारी गोपियाँ कहती हैं इस बात को। गोपीजन कहते हैं कि वो तो है हमारे ही, हमारे ही, हमारे ही हैं। हम उन्हीं के, उन्हीं के, उन्हीं के हैं। ठाकुर जी हमारे हैं और हम उनके हैं। इस बात को समझना चाहिए, जानना चाहिए। भगवान हमारे हैं। तो क्या हुआ कि माता अदिति जी जब इस प्रकार बोलती हैं, उनको बैठने के लिए जगह दे दीजिए आप।
तो भगवान जो हैं माता अदिति के बात को सुन करके कश्यप जी कहते हैं कि आप इस तरह की बात क्यों सोच रही हो, लेकिन फिर भी अगर तुम बार बार कहती हो तो देखो, उपतिष्ठस्व पुरुषम भगवंतम जनार्दनम सर्वभूत गुहावासम वासुदेव जगत गुरु। जो सबके हृदय में रहते हैं उस भगवान के शरण में तुम जाओ, वही भगवान तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे। अगर देखिए, मैं ये रोज बोल रहा हूँ आप लोगों के लिए कि अगर आप लोगों को कुछ भी कामना है तो आप भगवान के शरण में जाइए, भगवान से मांग करके तो देखिए, भगवान अवश्य देते हैं। कश्यप जी कह रहे हैं कि हे देवी, अगर तुम्हारे मन में चाह है, इच्छा है, तो तुम भगवान के शरण में जाओ, क्योंकि वो भगवान जो हैं दीनों के ऊपर कृपा करने वाले हैं। हरिर दीनानुकंपयन, दीन दुखियों के ऊपर भी कृपा करते हैं वो भगवान, उनके शरण में जाओ। तो इतना सुन करके अब क्या की माता कही कि ठीक है प्रभु, लेकिन भगवान की आराधना करने की विधि क्या है, आप हमको कुछ उपाय बताइए। तो कहते हैं कि देखो, एक मैं तुमको 12 दिन वाला व्रत बताता हूँ, केवल 12 दिन व्रत करना है। 12 दिन तपस्या करोगी तो तुम्हारे गर्भ में भगवान आ जाएंगे, चिंता मत करो। कही कि क्या व्रत है, तो बताते हैं पयो व्रत। एक व्रत बताए पयो व्रत। जिस माताओं के लड़के नहीं होते हैं, बच्चे नहीं होते हैं, अगर वो माता इस व्रत को करे तो उसको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। ये इतना सुंदर व्रत है, लेकिन उसमें कुछ नियम है। उस नियम के अनुसार करेंगे तो अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। और जिसको पुत्र नहीं चाहिए वो भी इस व्रत को कर सकता है। जिसको भगवान से प्रेम चाहिए वो भी कर सकता है। ये नहीं है कि जो लड़का चाहिए वही करेगा, नहीं। तो कैसे करना है तब बता रहे। कहते हैं कि देखो, इस व्रत का करने का नियम है कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन जंगली सूअर के खोदी हुई मिट्टी को लाना है। जो जंगल में सूअर रहते हैं उसके द्वारा खोदा हुआ जो मिट्टी होता है उसको लेकर के आइए, और ला करके नदी के किनारे जा करके स्नान का अपने देह में पहले उस मिट्टी को लगाना है। थोड़ा पानी लगा करके उसको साबुन जैसा अपने शरीर में लगा लीजिए, और लगा करके फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तक 12 दिन क्या करना है कि सुबह में स्नान करना है, जमीन पर शयन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तीनों टाइम स्नान करना है, नित्य भगवान कृष्ण का पूजा करना है। पूजा में धूप दीप आदि दिखा करके गाय के दूध, जो देसी गाय है, देसी गाय का दूध का सेवन करना है। देसी गाय के दूध से बना हुआ खीर का भोग लगाना है। कम से कम प्रतिदिन 2 ब्राह्मण को अपने घर बुलाना है और बुला करके भोजन कराना है। कैसा ब्राह्मण बुलाना है, यहाँ अगर कोई ब्राह्मण होंगे तो नाराज मत हो जाइएगा। जो गुटखा तक न खाता हो, ऐसे ब्राह्मण को अपने घर में बुलाना है। गुटखा तंबाकू न खाता हो, शुद्ध ब्राह्मण। कहने का अर्थ यह है कि शुद्ध ब्राह्मण होना चाहिए। ऐसे शुद्ध ब्राह्मणों को बुला करके अपने घर में भोजन कराइए, और भोजन कराने के बाद में प्रतिदिन दक्षिणा दीजिए उसको। दक्षिणा ये नहीं है कि इतना दीजिए, आपके पास जो सामर्थ्य है, 10 रुपया, 5 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, जो भी सामर्थ्य है, भोजन के बाद उसको दीजिए। और इस तरह 12 दिन कीजिए। और ब्रह्मचर्य का पालन करना है, झूठ नहीं बोलना है 12 दिन। ऐसे तो झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन नहीं रहा जाता है तो कम से कम 12 दिन झूठ ना बोले। और इस प्रकार अगर कोई व्रत करेगा तो उसके ऊपर भगवान प्रसन्न होते हैं, और फिर उस माता के गर्भ से सुंदर बच्चा का जन्म होता है। तो इस व्रत को जब कश्यप जी ने बताया और माता अदिति ने की, तो इस व्रत के करने से भगवान स्वयं प्रसन्न हो गए। और भगवान प्रसन्न होकर के माता के सामने आ गए और कहे कि हे माँ, तुम्हारे तपस्या से मैं खुश हूँ, बोलो तुमको क्या चाहिए। तो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हमारा बेटा इंद्र इस समय स्वर्ग से अलग है, मैं अपने बेटा के लिए स्वर्ग का स्थान चाहती हूँ।
तो भगवान हंसने लगे, कहे कि इसके लिए मुझे आपका पुत्र बनना पड़ेगा, और ऐसे नहीं मुझे भिक्षा मांगना पड़ेगा बलि से, लेकिन इस बात को तुम किसी से मत बताना, मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊँगा। तो भगवान स्वयं माता अदिति के गर्भ में आए, और भादो शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन, जैसे आज द्वादशी तिथि है, द्वादशी तिथि के दिन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, भगवान जन्म लिए, और जन्म लिए तो भगवान को बहुत सुंदर ढंग से सजाया गया, भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया, बृहस्पति जी ने उनको यज्ञोपवीत माने जनेऊ पहनाए, कश्यप जी ने उनको मेखला दिया, कश्यप जी उनके पिता हैं। इसके बाद में पृथ्वी देवी उनको मृग चर्म दी, वन के देवता जो चंद्रमा हैं, चंद्रमा ने उनको दंड दिया, माता जो अदिति जी हैं वो उनको कौपिन पहनाई, और आकाश के देवता उनको छत्र दिए, ब्रह्मा जी ने उनके हाथ में कमंडल दिए, सप्तर्षियों ने कुशा, सरस्वती जी ने रुद्राक्ष की माला दी, और कुबेर जी जो हैं वो भिक्षा का पात्र दिए, और इसके बाद में सबसे पहले उसमें दक्षिणा माता सती जी दी, पार्वती जी ने उसमें दक्षिणा दी। और अब भगवान स्वयं वामन रूप धारण करके बलि महाराज जो यज्ञ कर रहे थे उस यज्ञ मंडप में पहुंच गए। अरे वामन, एक लाइन केवल गाऊंगा, बन कर कृष्ण मुरार पधारो बलि राजा के द्वार, वामन करके कृष्ण मुरार पधारे राजा बलि के द्वार, वामन बन कर कृष्ण मुरार पधारो बलि राजा के द्वार, वामन बन के कृष्ण मुरार पधारो राजा बलि के द्वार, बलि राजा के द्वार पधारो बलि राजा के द्वार, बलि राजा के द्वार पधारो बलि राजा के द्वार, वामन बन कर कृष्ण मुरार पधारो बलि राजा के द्वार, वामन बन के कृष्ण मुरार पधारो बलि राजा के द्वार, बनो वामन अंगुल भगवान, बनो वामन, कुल भगवान, बनो वामन अंगुल भगवान, बनो वामन। कुल भगवान, भगवान जो हैं वामन अंगुल माने छोटा सा रूप धारण करके बलि महाराज के यज्ञ में पहुंच गए। कौन भगवान पहुंचे हैं? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जिनके चरण कमल से गंगा जी निकली हैं, जिनके चरणों से गंगा जी निकल करके सारे त्रिलोकी को पवित्र करती हैं, वहीं भगवान का चरण कमल चल करके बलि के यहाँ गया है। और जब बलि महाराज उनको देखे तो तुरंत खड़े हो गए, और खड़े होकर कहते हैं कि आज मेरा अहोभाग्य है कि आप मेरे यहाँ पधारे हैं। बोलिए आपको क्या चाहिए? आपको देखने से लग रहा है कि आप कुछ चाह रहे हैं। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। उस सभा में शुक्राचार्य आदि बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। भगवान कुछ बोल नहीं रहे थे, तो बलि महाराज कहते हैं कि आपको जो चाहिए मुझसे मांग लीजिए। आपको क्या चाहिए? धन चाहिए, आपको नगर चाहिए, आपको विवाह करने की इच्छा है, लड़की चाहिए, मैं राजा हूं, विवाह भी करा सकता हूं। बोल नहीं रहे थे, लेकिन बार बार जब कहने लगे तो भगवान कहते हैं कि आप जब बार बार कह रहे हैं ना, तो मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए मेरे पैर से। तो बलि महाराज सुन करके हंसने लगे, कहे कि बोलने में तो तुम बूढ़े जैसे बोल रहे हो, लेकिन हो एक नंबर के मूर्ख। तुमको पता है मैं कौन हूँ? माँ वचोभी समाराध्य लोका नाम एकमीश्वरम। मेरे जैसे ईश्वर को प्रसन्न कर लिए हो और मुझसे 3 पग भूमि मांग रहे हो। उनको ये पता नहीं है कि भगवान ईश्वर हैं। अपने को बलि महाराज ईश्वर कह रहे हैं। तो भगवान हंस रहे हैं, कह रहे हैं अभी पता चलेगा कि तुम ईश्वर हो कि मैं ईश्वर हूँ, अभी पता चल जाएगा।
भगवान कहते हैं कि ठीक है, आप एक राजा हैं, राजा का जो कर्तव्य होता है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं एक ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, लोभी नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण की शोभा क्या है? संतोष। संतोषम परमम सुखम। जो संतोषी ब्राह्मण होते हैं वो सुखी होते हैं, और ब्राह्मण की शोभा ही है संतोष। लोभ नहीं करना चाहिए। जो लोभ करता है समझिए कि वो अच्छा नहीं माना जाता है। तो भगवान यहाँ शिक्षा दे रहे हैं ब्राह्मण के लिए, कहें कि ब्राह्मण जो होते हैं संतोषी होते हैं, जितना आवश्यकता है उतना ही लेते हैं। तो हमको केवल 3 पग भूमि चाहिए। बलि महाराज कहते हैं कि तुमको पता है मैं एक राजा हूँ, तुमको नगर के नगर मैं दे सकता हूँ, द्वीप का द्वीप दे सकता हूँ। कहे ठीक है महाराज, लेकिन हमको उतना धन की आवश्यकता नहीं है। अगर देना चाहते हो तो आप मेरे पैर से 3 पग भूमि दो, 3 डेग। तो बलि महाराज हंसने लगे देने के लिए। तब तक शुक्राचार्य कह रहे तुमको मालूम नहीं है, तुम इसको मत दो, ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये स्वयं भगवान है, ब्राह्मण बन करके आया है। तो बलि महाराज कहे कि गुरुदेव मैं तो देने के लिए कह दिया हूँ, क्या मैं झूठ बोलूँ? तो शुक्राचार्य कहते हैं कि ज़्यादा सत्यवादी मत बनो, समझे? तुमको पता नहीं है, ये अव्यय पुरुष स्वयं भगवान ब्राह्मण बन करके आए हैं, तुम इनको मत दो। तो बलि कहते कि क्या झूठ बोलूं? तो शुक्राचार्य कहते कि अरे बेटा कुछ जगह झूठ बोल देना चाहिए। मैं तुमको झूठ बोलने के लिए बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ झूठ बोलना निंदनीय नहीं होता। कहे कि कहाँ कहाँ निंदनीय नहीं होता है? तो कहते हैं कि देखो 5 जगह झूठ बोल सकते हैं। कहे 5 जगह? तो हाँ, कहते हैं कि पहले अपनी स्त्री से ही झूठ बोलना चाहिए, पहला ट्रेनिंग दे रहे हैं। कहते हैं कि स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मण हिंसायाम ना स्यात् जुगुप्सितम। कह रहे हैं कि पहले तो अपने स्त्री से झूठ बोलना चाहिए। आप लोग कहेंगे कि ये तो बड़ा विचित्र महात्मा आए हैं, झूठ सिखा रहे हैं। कह रहे हैं कि हाँ, अगर सच बोलेंगे तो सारा धन स्त्री लोग खर्च करवा देंगे, इसलिए झूठ बोला जा सकता है। तो कहे कि झूठ बोलने से तो गड़बड़ हो जाएगा ना, अगर झूठ बोल देंगे तो पत्नी खाने को ही नहीं देगी। तो कह रहे हैं कि देखिए कैसे झूठ बोलना है कि अगर स्त्री कुछ आपसे मांग रही है सामान, ऐसे देना चाहिए, लेकिन हमेशा जो मांग रही है वो नहीं ला करके दे देना चाहिए। अगर स्त्री कुछ मांगती है तो उस समय झूठ बोल सकते हैं। बाजार में जा रहे हैं, अगर वो कहती है कि कुछ हमारे लिए खरीद करके ला दीजिए, तो उस समय कहना चाहिए कि हाँ हाँ मैं लाऊंगा। तो खुश होकर के बेचारी सुंदर आइटम बना करके रखेगी खाने के लिए। और आप बाजार में जाइए, पैसा है बिल्कुल मत खरीदिए, देखते रहिए, और घर आइए तो कहिए अरे देवी मैं क्या बताऊं, मैं तो भूल ही गया था। तो बेचारी क्या करेगी? कुछ बोलेगी नहीं। वहाँ झूठ बोल सकते हैं, मतलब सिखा रहे हैं शुक्राचार्य। और दूसरा कहते हैं कि लड़की के विवाह में, अगर किसी लड़कियों का विवाह करना है, कन्याओं का, तो अगर लड़की मैट्रिक में फेल भी कर गई है तो विवाह करते समय बोल देना चाहिए कि फर्स्ट डिवीजन से पास है। विवाह होने के बाद जो होगा होगा, है कि नहीं? वहाँ झूठ चल सकता है। फिर हंसी मजाक में, अगर किसी के साथ में हंसी मजाक किया जा रहा है तो उसमें झूठ चल सकता है। वृत्त्यर्थे, वृत्त्यर्थे माने व्यापार में, बिजनेस व्यापार, अगर कोई दुकान किया है बेचारा, तो सच बोलेगा तो थोड़ी उसका दुकान चलेगा। अगर मान लीजिए कोई वस्तु खरीद करके लाया है और उतना ही में बेच दे तो लाभ थोड़े होगा, तो वहाँ थोड़ा झूठ बोल सकते हैं। और प्राण संकटे, अगर गायों का, ब्राह्मणों का प्राण संकट में है, मान लीजिए कोई गाय आ रही, आप यहाँ बैठे हुए हैं और गाय इस तरह भागते हुए गई और पीछे से कसाई गाय को मारने वाला आ रहा है और आपसे पूछ रहा है कि गाय इधर गई, तो झूठ बोल देना चाहिए, कहना चाहिए कि हाँ गाय इधर गई है, इधर नहीं गई, इधर गई है। तो ऐसे झूठ बोलने से गाय की रक्षा हो जाए तो वो झूठ निंदनीय नहीं है। तो बलि महाराज हंसने लगे, कहे कि गुरुदेव आप झूठ बहुत सही सिखा रहे हैं, लेकिन आप झूठ बोलने के लिए भगवान से कह रहे हैं। मैं भगवान से झूठ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि आप ही कह रहे हैं कि भगवान है, तो भगवान है तो मैं नहीं भी दूंगा तो वो ले लेंगे।
इसलिए गुरुदेव यहाँ मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। भगवान के लिए अगर कोई माना करे तो नहीं मानना चाहिए। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। बलि महाराज ने अपने गुरु का त्याग कर दिया, भगवान में वो बाधक बन रहे थे। तो इस प्रकार भगवान को देने के लिए बलि महाराज ने जब ही संकल्प किया, भगवान जो बामन बन करके आए थे वो त्रिविक्रम रूप धारण कर लिए। एक पैर में सारे पृथ्वी को नाप लिए, दूसरे में स्वर्ग लोकों को नाप लिए, तीसरा पैर के लिए कहीं जगह नहीं बचा। बलि महाराज को नागपाश में बांध दिया गया और भगवान कहे कि तुम देने के लिए कहा था, बताओ तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं? बलि महाराज कहते हैं कि अरे प्रभु आप आए थे 3 पग भूमि लेने के लिए ना, आप 6 पग भूमि ले लीजिए, क्योंकि धन से धनवान का कीमत दूना होता है। मेरा धन आपके 2 पैर के बराबर था, तब मैं अभी आपके सामने खड़ा हूँ, आप अपना चरण मेरे सिर के ऊपर रख लीजिए। और उसी समय भगवान ने नागपाश में उसको बांध दिया बलि महाराज को। उसी समय उनकी पत्नी विंध्यावली, प्रहलाद महाराज, ब्रह्मा जी आए। विंध्यावली जी कहती कि प्रभु आपने बहुत अच्छा किया। इनको बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था कि मैं बहुत बड़ा राजा हूँ, आप अच्छा किए। प्रहलाद महाराज आकर कहते हैं कि प्रभु हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आप बलि को दे रहे हैं कि ले रहे हैं, इसको बांध करके इसके जस को और ज़्यादा फैला रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु आप ठीक नहीं कर रहे हैं, बेचारा सब कुछ दे दिया फिर भी आपने बांध दिया। भगवान कहते हैं अरे ब्रह्मा मैं इसको नहीं बांधा हूँ, इसने मुझको बांध लिया है, मैं इसके बंधन में हो गया हूँ। और इसके बाद भगवान बलि महाराज को आदेश दिए कि बेटा तुम सुतल लोक में जाओ और इस मनवंतर के बाद तुम इंद्र पद पर आसीन होगे। और उस समय सारे धन को लेकर के अपने भाई पुरंदर इंद्र को दे दिए और फिर शुक्राचार्य जी के द्वारा बलि महाराज का यज्ञ संपन्न करवाए। शुक्राचार्य जी को कहे कि आप यज्ञ करो। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि भगवान यज्ञ करने की क्या आवश्यकता है, जिस यज्ञ में आप उपस्थित हैं क्या उसका यज्ञ अधूरा है? मंत्रतः तंत्रतः छिद्र देश कालान वस्तुतः सर्वम करोति निश्छिद्रम नाम संकीर्तनम तव। हे नाथ, जिस सभा में आप जैसे महाभागवत उपस्थित है क्या उस व्यक्ति का यज्ञ अधूरा है? लेकिन आप कह रहे हैं तो आपके कहने से अवश्य ही मैं यज्ञ करूँगा। और भगवान के कहने पर शुक्राचार्य जी ने बहुत सुंदर यज्ञ किया और यज्ञ करके उनके यज्ञ को संपन्न किया। तो इस प्रकार भागवत के 8वें स्कंद को पूर्ण करते हैं। अब हम 9वें स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। 9वें स्कंद में 2 वंश का वर्णन है। एक वंश है सूर्य वंश और दूसरा वंश है चंद्र वंश। सूर्य वंश में भी भगवान का जन्म हुआ है और चंद्र वंश में भी। सूर्य वंश में भगवान राम का प्राकट्य हुआ है और चंद्र वंश में भगवान कृष्ण का। देखिए सारा वंश भगवान से आता है, हम लोग भी भगवान से आए हैं। सबसे पहले भगवान के पुत्र हुए ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी की मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के सूर्य, सूर्य के सुदुम्न, सुदुम्न के प्रसन्न, प्रसन्न के सरियाती, सरियाती के नभग, नभग के नभाग, नभाग के पुत्र हुए अम्बरीश, अम्बरीश के इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के त्रिशंकु, त्रिशंकु के हरिश्चंद्र, उसी वंश में सगर, सगर के असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भगीरथ, भगीरथ के ही वंश में आगे जाकर के खडवांग, खडवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के पुत्र हुए अज और अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ। महाराज दशरथ ने 3 विवाह किया था। महाराज की कितनी पत्नियां थी दशरथ जी की? 3 पत्नियों का नाम तो आप लोगों को मालूम होगा। सबसे बड़ी पत्नी थी जिसका नाम था कौशल्या। दूसरी नंबर की पत्नी थी, उनका क्या नाम था? कैकेयी। और सबसे छोटी पत्नी थी, उनका नाम था सुमित्रा। तीनों पत्नियों से कोई संतान नहीं हुए थे। एक दिन की बात है, महाराज दशरथ वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके थे। उनको बड़ा दुख हो रहा था। महाराज दशरथ सोचने लगे कि हमारा संतान नहीं हो रहे हैं, हमारे पुत्र नहीं हो रहे हैं। तो महाराज दुखी होकर के क्या करते हैं
कि एक बार भूपति मन माहे, एक भई गलाने मोर सुत नाहे, भई गलाने भई गलाने मोर सुत नाहे, भई गलाने गुरु गृह गयाऊं तुरत महिपाला, गुरु गृह गयाऊं तुरत महिपाला, चरण लागे करे विनय विशाला, चरण लागे। एक बार की बात है, दशरथ जी दुखी होकर के अपने गुरु महाराज के पास गए, वशिष्ठ जी के पास, और जा करके कहते हैं कि हे गुरुदेव, मेरा कोई पुत्र नहीं है, आप कृपा करके मुझे पुत्र दीजिए। इतना सुन करके वशिष्ठ जी कहे कि बेटा तुम चिंता मत करो, धरहूँ धीर हो यहीं सुत चारे, धरहूँ धीर हो यहीं सुत चारे, त्रिभुवन विदित भगत भयहारे, त्रिभुवन विदित भगत भयहारे। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे एक नहीं तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, बिल्कुल चिंता मत करो। और इतना कह करके वशिष्ठ जी ने एक ऋषि के पास गए, उनको बुलाए और उनके द्वारा एक यज्ञ करवाए, पुत्रक काम यज्ञ, जिनका नाम था श्रृंगी। श्रृंगी ऋषि ने बहुत सुंदर यज्ञ किया और यज्ञ कुंड से अग्निदेव ने सुंदर कलश में खीर लेकर के प्रकट हुए और उस खीर को ला करके दिए। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को दिया और दशरथ जी ने उस खीर को ला करके आधा खीर माता कौशल्या को दिए, जो आधा खीर था उसमें से आधा माता कैकेयी को दिए, आधा में से जो शेष बचा हुआ था उस खीर को 2 भाग किए और थोड़ा कौशल्या को थोड़ा कैकेयी को दिए, लेकिन वो दोनों अंतिम खीर को माता सुमित्रा को दे दिए। इस प्रकार तीनों माताओं ने उस खीर को ग्रहण की और ग्रहण करने के बाद हुआ क्या कि जब खीर को खाई तो उनके गर्भ में स्वयं भगवान आ गए और भगवान के आने से सभी माताएं गर्भवती हो गई। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जिस दिन से भगवान माता के गर्भ में आए सारे संसार में सुख संपत्ति छा गया, आनंद ही आनंद हो गया, बड़ा आनंद आने लगा। सब लोग प्रसन्न हैं, सब लोग खुश हैं, आनंद में हैं। और भगवान के जन्म का जब समय हुआ तो सारा वातावरण अनुकूल हो गया। उस समय चैत्र का महीना था, शुक्ल पक्ष था, नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि है, मधु का महीना है, मधु कहते हैं चैत्र महीना को, माधव कहते हैं वैशाख महीना को। तो चैत्र का महीना था, शुक्ल पक्ष था, दोपहर का समय था। मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन लोक काल विश्रामा। उस समय दोपहर का समय, मंद मंद वायु, शीतल हवा चल रहा था और उस समय देवता लोग भी आकर के खूब सुंदर स्तुति कर रहे थे। वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि खाली हाथ आया हो। और स्तुति करहि नाग मुनि देवाय, स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहु विधि लावहि निज निज सेवा, बहु विधि लावहि निज निज सेवा। सभी लोग अपने अपने घर से कुछ न कुछ लेकर के आए, क्योंकि भगवान का जन्म होने वाला है। जैसे यहाँ पर देखिए,
कितना सुंदर सब आया हुआ है, वास्तव में लाना चाहिए। बहुत अच्छा है, सब लोग कुछ न कुछ ले करके आ रहे हैं। देखिए कुछ जगह पर जाना चाहिए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहाँ कहाँ अगर अपने गुरु के पास जाते हैं तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अगर अपने मित्र के पास जाते हैं तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अगर अपने माता पिता के पास जाते हैं तो कभी खाली हाथ, और भगवान के पास जाते हैं तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जरूर कुछ न कुछ, अगर जो सामर्थ्य है, अगर धन है तो धन लेकर के आइए, नहीं है तो फल लेकर के आइए। फल भी खरीदने में पैसा लगेगा, पैसा नहीं है तो फूल लेकर के आइए। अगर फूल खरीदने में भी पैसा लगता है तो थोड़ा सा जल लेकर के आइए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम भगवान गीता में बोले हैं। लेकिन खाली हाथ नहीं जाना चाहिए भगवान के दरबार में। तो देखिए भगवान के जन्म का समय हुआ है तो यहाँ स्तुति करहि नाग मुनि देवा, एक से एक मुनि देवता नाग सब स्तुति कर रहे हैं। और बहु विधि लावहि निज निज सेवा, अपने अपने घर से कुछ न कुछ लेकर के आ रहे हैं। और उस समय जब भगवान का जन्म हुआ, चैत्र के महीना नवमी तिथि दोपहर का समय, उस समय जब भगवान का जन्म हुआ तो सब लोग स्तुति करने लगे। आप लोग भी कीजिए मेरे साथ। अरे भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विहारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु कह दोई कर जोरी स्तुति कोरी कह विद करऊं अनंता माया गुण ज्ञाना भीत यमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावहि सुत संता सो हम हित लागे जनय अनुरागे ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभे मम उर शोभासे यह उपहासे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत वेद कहे कथा सुहाए मात बुझाए जय प्रकार सुत माता पुनि बोले जो मति डोले तजहु तात यह के जैसे सुलीला यति प्रियसेला यस परम सुनि बचन सुदाना रोदन ठाना ओहि बालक सुर भूपा यह चरित जगावहि हरि पद पावहि तेर परहि भव यह चरित जगावहि हरि पद पावहि तेर परहि भव विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान जब अवतार लिए तो सभी लोग प्रसन्न हो गए और सभी लोग आनंद में होकर के भगवान के लिए बधाई गीत गा रहे हैं। तो मैं भी एक गीत गा देता हूँ। जिसको गाना है गाइए, जिसको नाचना है नाचिए, जिसको लुटाना है लुटाइए। एक भजन है, सुनिए। अरे जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया
अवधपुर धन्य महाराजा धन्य अवधपुर धन्य महाराजा अवधपुर धन्य महाराजा धन्य महाराजा हो धन्य महाराजा महाराजा हो धन्य महाराजा धन्य अवधपुर धन्य महाराजा अवधपुर धन्य महाराजा धन्य धन्य तीनों मैया अवध में भाई बधैया अवध में बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया जन्म लियो चालो भैया अवध में बाजे बधैया जन्म लियो चलो भैया अवध में बाजे बधैया जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया केहू लुटावे अन धन सोनवा केहू लुटावे धन सोनवा केहू लुटावे अन धन सोनवा केहू लुटावे धन सोनवा केहू लुटावे धेनु गैया अवध में बाजे बधैया लुटावे धन गैया अवध में बाजे बधैया केहू लुटावे धेनु गैया अवध में बाजे बधैया लुटावे धन गैया अवध में बाजे बधैया जन्म लियो चालो भैया अवध में बाजे बधैया जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया राजा लुटावे अन धन सोनवा राजा लुटावे धन सोनवा राजा लुटावे अन धन सोनवा राजा लुटावे धन सोनवा अन धन सोनवा हो अन धन सोनवा धन सोनवा धन सोनवा राजा लुटावे अन धन सोना राजा लुटावे धन सोनवा और गुरुवर लुटावे धेनु गैया अवध में बाजे बधैया लुटावे धन गैया अवध में बाजे बधैया रघुरैया अवध में बाजे बधैया और क्या हो रहा है वहाँ बंदी जन सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं अरे बंदी जन बिरदावली गावे बंदी जन बिरदावली गावे बंदी जन बिरदावली गावे बंदी जन बिर बिरदावली गावे जय 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 महाराज को सुनावे जय जय महाराज को सुनावे जय 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 महाराज को सुनावे जय जय महाराज को सुनावे फूल बरसावे सुर सैया अवध में बाजे बधैया फूल बरसावे सुर सैया अवध में बाजे बधैया जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया रघुरैया अवध में बाजे बधैया और वहाँ जो ब्राह्मण लोग हैं वो क्या कर रहे हैं वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़ते 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 हैं गलियन गलियन भाग्य बजत है गलियन गलियन भाग्य बजत है गलियन गलियन वाद्य बजत है गलियन गलियन भाग्य बजत है वाद्य बजत है वाद्य बजत है भाग्य बजत है भाग्य बजत है
चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुदैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुदैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुदैया अवध में बाजे बधैया। तो इस प्रकार भगवान का जन्म हुआ। अयोध्या के जितने लोग हैं सभी लोग आनंद में हैं। अब कछु के काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारों ओर सुकुमारा। भोजन करत जब बोलन राजा, नहीं आवत तजि बाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाए, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराए। धूसर धोरी भवे तनु आए, बिहस विपति गोद बैठाए। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाय। भाज चले किलकत मुख, ओदन दधी मुख लपटाए। इस प्रकार भगवान अब अयोध्या में लीला करने लगे और धीरे धीरे प्रभु थोड़ा सा बड़े हुए। उसी समय जानते हैं कौन आए? उसी समय आते हैं विश्वामित्र जी। और विश्वामित्र जी आकर के भगवान राम लक्ष्मण को मांगते हैं। दशरथ जी देना नहीं चाहते हैं, लेकिन देना तो पड़ेगा क्योंकि आगे की लीला करनी है। नहीं चाहते हुए भी वशिष्ठ जी के कहने पर दशरथ जी ने राम और लक्ष्मण को दे दिए। और राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी जा रहे हैं। रास्ते में असुर दिखाई देते हैं, उन लोगों का वध करते हैं। मार्ग में एक शिला दिखाई दिया। भगवान पूछे हैं कि ये कौन है? तो भगवान को विश्वामित्र जी ने इशारा किया कि ये गौतम जी की स्त्री है। गौतम नारी साप बसा उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूँ रघुवीर। तो भगवान ने कृपा किया। गौतम जी की स्त्री अपने पति के लोक को चली गई। भगवान गए वहाँ, और वहाँ के बाद हमारे प्रभु फिर कहाँ जाते हैं? जनकपुरी में। और जब जनकपुरी में भगवान गए हैं तो जनकपुरी में भी बहुत सुंदर स्थिति है। वहाँ पर जनकपुरी में गए, वहाँ धनुष यज्ञ किया गया। और धनुष यज्ञ में एक से एक लोग आए। हमारे प्रभु ने क्या किया कि धनुष को बहुत आसानी के साथ में धनुष को भगवान उठाए और उसको तोड़ दिए। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीना। दमक के हूँ दामिनी जिमी जब लयहूँ, पुनि नव धनु मंडलमय भयहूँ। देखते देखते भगवान ने उसको लेत चढ़ावत खैचट गाढ़े, काहू न लखा दे कि सब उठारे। कोई समझ नहीं पाया कि हो क्या रहा है, और देखते देखते भगवान ने उस धनुष को तोड़ दिया। और जब भगवान ने धनुष को तोड़ा तो सीता जी ने भगवान को माला पहनाई। फिर क्रमशः सीता जी के साथ में भगवान राम का विवाह होता है। उर्मिला जी के साथ में लक्ष्मण जी का विवाह हुआ। मांडवी के साथ में भरत जी का विवाह होता है। और श्रुति कीर्ति के साथ में शत्रुघ्न जी का विवाह हुआ। और उधर से फिर अयोध्यापुरी में आए। और अयोध्या आने के बाद में होता क्या है कि अब सभी लोग चाहते थे कि भगवान को राजा बनाया जाए, लेकिन देवताओं को अच्छा नहीं लगा। देवता लोग उस समय सरस्वती जी को भेजे। सरस्वती जी मंथरा के बुद्धि को भ्रमित की, और जहाँ भगवान को राज्य मिलना चाहिए वहाँ भगवान को वनवास मिला। कैकेयी ने 2 वरदान मांगी। पहला वरदान मांगती है कि हमारे बेटा भरत को राज्याभिषेक हो, और दूसरा वरदान मांगती है कि तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। राम को 14 वर्ष के लिए वनवास होना चाहिए। तो भगवान सुन करके
वन जाने के लिए तैयार होते हैं, जब भगवान जाने के लिए तैयार होते हैं तो सीता जी भी उनके साथ जाना चाहती है। और सीता जी जब तैयार हो गई तब लक्ष्मण जी भी मानने वाले थोड़े हैं, लक्ष्मण जी भी जाने के लिए तैयार हो गए। और राम लक्ष्मण सीता को लेकर के सुमंत्र जी जाते हैं। गंगा जी को पार करना है, गंगा जी को पार किए। और गंगा जी को पार करने के बाद में वहाँ गंगा जी के पास जब गए हैं तो केवट पार नहीं करना चाहता है। केवट कहता है कि नहीं प्रभु, मैं आपको पार नहीं करूँगा। भगवान कहे क्यों, क्या दिक्कत है? तो केवट कहता है कि दिक्कत ही दिक्कत है, मैं सुना हूँ कि आपके चरण बड़ा खतरनाक है, उससे पत्थर को भी स्त्री बना देता है आपका चरण। चरण के रज से जब स्त्री बन गई तो हमारा तो यह नौका जो है काठ का नौका है, अगर यह कहीं स्त्री बन जाएगी तो बड़ा गड़बड़ होगा। लेकिन जैसे तैसे भगवान के कहने पर बहुत सुंदर एक प्रसंग है, इस पर बहुत विस्तार से मैं बोल चुका हूँ, पहले कथा में बहुत बार मैं बोल चुका हूँ। तो भगवान केवट के बात को समझ रहे हैं कि केवट क्या चाहता है, लेकिन फिर भी भगवान क्या किए कि केवट की इच्छा को पूर्ण किए। केवट कहा कि मैं आपका चरण धोना चाहता हूँ तो मैं आपको पार करूँगा। क्या भगवान पार नहीं हो सकते थे बिना केवट के नौका पर चढ़े? गोस्वामी जी ने कहा है कि जा सुनाम सुमिरत एक बारा, जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जिसके नाम उच्चारण करने मात्र से व्यक्ति भव सागर को पार कर जाता है, क्या वह भगवान उस नदी को पार नहीं कर सकते हैं? यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जिस भगवान के नाम लेकर के व्यक्ति भव सागर को पार कर जाता है, सोई कृपालो के वटहि निहोरा, सोई कृपालो के वटहि निहोरा, सोई कृपालो के वटहु निहोरा, सोई कृपालो के वटहि निहोरा। यही जग किए तेहों पगहों ते तोरा, जेहों जग किए पगहों ते तोरा। वही भगवान आज केवट के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किए, क्योंकि अपने भक्त केवट के महिमा को भगवान बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए केवट से प्रार्थना किए। और केवट ने भगवान के चरण को धोया और नदी को पार कर दिया। भगवान जब नदी पार किए, वहाँ से भगवान चित्रकूट में गए और चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। इधर भरत जी को जब पता चला, जब भगवान लौट करके नहीं आए तो दशरथ जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया और भरत जी को ननिहाल से बुलाया गया। जब भरत जी ननिहाल से आए और उनको जब पता चला कि मेरे पिताजी का शरीर छूटा है, लेकिन शरीर छूटने का मुख्य कारण हमारी माँ है और मेरे भाई राम का वनवास हुआ है, तब पिता के मृत्यु को भूल गए और भाई से मिलने के लिए भरत जी चित्रकूट के लिए प्रस्थान करते हैं और सभी लोग सुन करके प्रसन्न हो जाते हैं। भरत जी भगवान को मनाने के लिए जा रहे हैं। अरे भरत चले चित्रकूट हो रामा, बहुत सुंदर भजन है। भरत जी अपने भाई को मनाने के लिए जा रहे हैं। भाइयों में ऐसा प्रेम होना चाहिए। अरे राम को मनाने भरत चले, राम को मनाने अपने भैया को मनाने, राम को मनाने अपने भैया को मनाने, राम को मनाने अपने भैया को मनाने, राम को मनाने अपने भैया को मनाने। भरत
चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने अपने भाभी 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 को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। तन पुलकित अति सजल नयन भर। तन पुलकित अति सजल नयन। तन पुलकित अति सजल नयन भर। तन पुलकित अति सजल नयन। सिर पर लसे, भरत जी के सिर पर जटा है, जटा बना लिए हैं। अरे सिर पर लसे जटा जूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने अपने भैया को मनाने। राम को मनाने अपने भैया को मनाने। भैया को मनाने अपने भाभी को मनाने। भैया को मनाने अपने भाभी को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत जी जा रहे हैं मनाने के लिए, उनका शरीर में रोमांच हो रहा है, कभी कभी शरीर पुलकित हो जा रहा है। छन बिलखत, कभी रो रहे हैं। अरे छन बिलखत छन प्रेम मगन मन। 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 छन छन, उनका स्थिति क्या हो रहा है? अरे छन छन धीरज टूटे हो रामा, राम को मनाने। छन छन धीरज टूटे हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। ये बहुत भजन है लेकिन समय बहुत कम है। तो हुआ क्या कि भरत जी गए और जाकर के अपने भैया को बार बार मना रहे हैं, बहुत प्रार्थना किए भगवान के चरणों में। अंत में भगवान क्या किए, कहे कि हे भरत तुम इतना दुखी मत हो, देखो मैं पिता के आदेश पालन करके आया हूँ। अगर मैं चला जाऊँगा तो समझो कि पिता के आदेश का मैं पालन नहीं कर पाया। अच्छे पुत्र का धर्म होता है पिता के आदेश का पालन करना। बहुत समझाने पर भरत जी भगवान के चरण पादुका लेकर के आए और अयोध्या में चरण पादुका को रह करके स्वयं नंदी ग्राम में रह करके तपस्या किए हैं। आप लोग कभी अयोध्या गए हैं कि नहीं? अयोध्या जाना चाहिए। मैं वहाँ 2 बार कथा किया हूँ, अभी 1 अप्रैल से 9 अप्रैल कथा किया था अयोध्या में, और चित्रकूट में भी मैं कथा किया हूँ। सभी जगह हम लोग कथा करते हैं, बहुत अच्छा जगह है। सबसे ज़्यादा भगवान रहे हैं तो चित्रकूट में, 11.5 बरस तक भगवान चित्रकूट में रहे। 14 बरस के लिए वनवास हुआ था, सबसे ज़्यादा समय चित्रकूट में बिताए हैं। चित्रकूट में कामदगिरी है, बहुत सुंदर पर्वत है, और अयोध्या भी बहुत अच्छा स्थान है, जाकर दर्शन करना चाहिए।
सच पूछिए तो यहाँ राम कथा होने वाली थी, लेकिन प्रभु जी बीच में बोल दिए कि नहीं भागवत नहीं तो 9 दिन की कथा है राम कथा। हम लोग 9 दिन करते हैं राम कथा, भागवत कथा 7 दिन और राम कथा 9 दिन। और यहाँ समय कितना कम है तो कैसे किया जाएगा। तो अति संक्षेप में आप लोग सुन लीजिए कि वहीं भगवान क्या किए कि भरत जी को भेज दिए। इसके बाद में भगवान वहाँ से अब जाते हैं कहाँ, अनसुईया जी जहाँ अत्रि जी रहते थे उनके आश्रम में गए। अनसुईया जी ने सीता जी को पातिव्रत धर्म के विषय में बताई। इसके बाद भगवान वहाँ से पंचवटी गए, गोदावरी नदी के तट पर पंचवटी है नासिक में, वहाँ गए। वहीं पर सीता जी का हरण हुआ है, दुष्ट रावण हरण करके ले गया। और वहाँ से भगवान किष्किंधा ऋषमुख पर्वत के लिए जाते हैं जहाँ सुग्रीव जी से मित्रता हुई है। और फिर सबरी जी का आश्रम है उधर कर्नाटका में, वो जगह है हम्पी एक जगह है, वहाँ है सबरी जी का स्थान। तो वहाँ भगवान गए, सबरी जी के ऊपर कृपा किए। इसके बाद भगवान फिर पता लगाते हुए रामेश्वरम वहाँ शंकर जी की स्थापना किए और वहाँ से सीधे लंका में गए, दुष्ट रावण का वध किए, अपनी पत्नी सीता जी को लौटा करके लाए। इसके बाद में अयोध्या में फिर राजा बने। चारों भाइयों के 2 बच्चे हुए, 2 बच्चे। तो इस प्रकार अति संक्षेप में आदौ राम तपो बनादिगमनं हत्वा मृगं कांचनं वैदेही हरणं जटायु मरणं सुग्रीवशं भाषणं वाली निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चाद रावण कुंभकर्णादि हरणं एतद्धि रामायणम। इस प्रकार अति संक्षेप में राम कथा को यहाँ पूर्ण किया जाता है। तो भगवान इस प्रकार राम जी की कथा को आप लोग अति संक्षेप में सुने। अब आगे की कथा को सुनिए। जिस प्रकार भगवान से ही वंश चल करके भगवान राम का सूर्य वंश में अवतार हुआ, इसी तरह चंद्र वंश का वर्णन है कि चंद्र वंश में सबसे पहले भगवान नारायण, नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुत्र हुए पुरुरवा, पुरुरवा के आयु, आयु के नहुष, नहुष के जजाति और जजाति के पुत्र हुए यदु, यदु महाराज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उस यदु के ही वंश में एक राजा हुए हैं जिनका नाम है सात्वत। सात्वत के पुत्र हुए वृष्णि, वृष्णि के चित्ररथ, चित्ररथ के हुए देवमीढ़। देवमीढ़ जी ने 2 विवाह किया था। एक विवाह किए थे क्षत्रिय कुल के लड़की से और दूसरा विवाह किए थे वैश्य कुल के लड़की से। तो जो क्षत्रिय कुल के लड़की थी उससे जो लड़का हुआ उसका नाम हुआ सूरसेन, और जो वैश्य कुल की बेटी थी उससे जो बालक हुआ उसका नाम हुआ पर्जन्य। सूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव और पर्जन्य के पुत्र हुए नंद बाबा। तो वसुदेव और नंद तक का कथा आप लोग सुन लिए। वसुदेव जी का विवाह देवकी के साथ में हुआ, देवकी जी के साथ में विवाह हुआ। इससे पहले की कथा यह है कि एक बार पृथ्वी बहुत दुखी हो गई और पृथ्वी दुखी होकर के ब्रह्मा जी के शरण में गई। और जब ब्रह्मा जी के शरण में जाती हैं तो ब्रह्मा जी क्या किए कि उस पृथ्वी को लेकर के सभी देवताओं के साथ में क्षीर समुद्र के तट पर गए और वहाँ जाकर के बहुत सुंदर भगवान के चरणों में स्तुति किए। क्षीर
समुद्र के तट पर पुरुष सूक्त का स्तवन किए, और जब पुरुष सूक्त का स्तवन किए, स्तुति किए, तो उस समय हुआ क्या कि एक शब्द सुनाई दिया। वो केवल शब्द ब्रह्मा जी को सुनाई दिया और किसी को नहीं सुनाई दिया। भगवान ने शब्द बोला कि आप चिंता मत करो, मैं अवतार लूँगा। इस बात को ब्रह्मा जी ने सुना, और ब्रह्मा जी सुन करके सभी लोगों को कहे कि आप लोग जहाँ तहाँ ब्रज में जन्म लो। तो ब्रह्मा जी के कहने पर सारे देवता लोग, जितने देवता लोग हैं, सब लोग ब्रज में जन्म लिए। और इधर देवकी जी का विवाह जब वसुदेव जी के साथ में हुआ था, तो उस समय कंस जो है अपनी बहन देवकी को रथ में बैठा करके ले करके जा रहा था। तो जब ले करके जा रहा था, उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई कि अरे दुष्ट कंस, तुम जिसको लेकर के जा रहे हो, उसी का 8वां संतान तुम्हारा वध करेगा, तुमको मारेगा। तो इस शब्द को सुन करके सुखदेव जी कहते हैं कि इत्युक्त सखलः पापो भोजानाम कुलपांसनम भग्निम हन्तुमारब्धम खड़ंग पाणी कचे ग्रहित। दुष्ट कंस ने जब ही इस शब्द को सुना, तो सुन करके क्या किया कि तुरंत अपनी बहन के केस को पकड़ लिया मारने के लिए। एक हाथ में तलवार ले लिया और दूसरे हाथ से कच कहते हैं केस को, बाल को पकड़ लिया। उस समय वसुदेव जी भी साथ में थे, जो देवकी के पति हैं वसुदेव जी। वसुदेव जी ने विचार करने लगा कि ये दुष्ट मेरे सामने अगर इसका वध कर देगा तो ठीक नहीं, मैं इनका पति हूँ, और पति का कर्तव्य है पत्नी का पालन करना, रक्षा करना। मेरे सामने मेरी पत्नी का वध कर देगा, ये उचित नहीं है। तो वसुदेव जी ने कंस से कहा कि महाराज आप इसको क्यों मारना चाहते हैं? कंस कहता है कि मैं इसलिए मारना चाहता हूँ कि इसका जो 8वां संतान है वो मेरा शत्रु है, मेरा काल है। तो जब मैं देवकी का वध कर दूंगा तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगा, मेरे काल की मृत्यु हो जाएगी, मेरा काल जन्म ही नहीं लेगा। तो इतना सुन करके वसुदेव जी मुस्कुराने लगे, कहे कि क्या तुम देवकी को मार दोगे तो नहीं मरोगे? देखो कंस, जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है, मृत्यु जन्मवताम वीर देहे न सहजायते अद्यवाब्द शतांते व मृत्यु वही प्राणिना ध्रुव। जो व्यक्ति जन्म लिए हैं वो निश्चित रूप से मरते हैं। आज मरे, 10 दिन के बाद मरे, 10 साल के बाद मरे, 100 वर्ष के बाद मरे, मरना निश्चित है। तो इसलिए तुम क्यों बिना मतलब के काम कर रहे हो? जहाँ पुत्र की बात है तो पुत्रान समर्पयिष्ये तस्थे भयमुत्थितम, मैं देवकी के पुत्रों को ला करके दे दूंगा। वसुदेव जी बोलने में बड़े सावधान हैं, बोल रहे हैं कि पुत्रान समर्पयिष्ये, मैं उन पुत्रों को ला करके दूंगा जिससे तुमको भय नहीं है, लेकिन जिससे भय है उसको बिल्कुल मैं नहीं दूंगा। वसुदेव जी ये कह रहे हैं। इतना सुनकर के कंस छोड़ दिया। देवकी को लेकर के वसुदेव जी आए, लेकिन जेल में बंद किया। समय के अनुसार 1 वर्ष के बाद प्रथम बालक का जन्म हुआ, जिस बालक का नाम है कीर्तिमान। प्रथम पुत्र का नाम है कीर्तिमान। बोलिए महावंत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रथम पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम है कीर्तिमान। तो जब कीर्तिमान जी का जन्म हुआ तो वसुदेव जी ले करके उस पुत्र को आए और ला करके कंस को देते हैं कि लीजिए महाराज ये मेरा पुत्र हुआ है। तो कंस उस बच्चा को लिया और ले करके देखने लगा, कहा कि अरे इससे तो मेरा कोई भय है नहीं, इसको आप ले जाओ। वसुदेव जी ले करके गए। उसी समय नारद जी आ गए। नारद जी आते हैं, कहते हैं नारायण नारायण नारायण।
कंस पूछा कि महाराज आप ठीक है ना? तो नारद जी कहते हाँ मैं तो ठीक हूँ, तुम ही ठीक नहीं लग रहे हो। तो कहा क्यों? तो मैं सुना हूं कि तुम देवकी के पुत्र को लौटा दिए हो। तो कहा हाँ उससे तो हमको कोई भय है नहीं। तो नारद जी एक कमल के फूल लिए हुए थे जिसमें 8 पत्ते थे ऐसे, और नारद जी उस फूल को दिखाए, कहे देख रहे हो, तुम देखो यहाँ से गिनना चालू करो तो ये 8वां होगा, लेकिन यहाँ से गिनना चालू करोगे तो 8वां ही पहला हो जाएगा। तो कंस कहा मतलब? तो नारद जी कहे कि मतलब यह है कि देवताओं की भाषा जो है हम लोगों की यहाँ की भाषा नहीं है। पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी पहला हो सकता है। और इतना कह करके नारद जी चले गए। अब कंस क्या किया कि तुरंत वसुदेव को बुलाया, कहा कि अपने बेटा को लेकर आओ। वसुदेव जी लेकर के आए। पहला बेटा जो कीर्तिमान थे उसको पत्थर था वहाँ ऐसा पटका, उसकी मृत्यु हो गई। फिर दूसरा 1 साल के बाद फिर एक बालक हुआ जिनका नाम है सुषेण, उसको भी मार दिया। तीसरा पुत्र फिर हुए जिनका नाम है भद्रसेन, उसको भी मार दिया। चौथा पुत्र हुए ऋजु, उसको भी मार दिया। 5वां पुत्र हुए संवर्धन, उसको भी मारा। 6वां पुत्र हुए भद्र, उसका भी वध कर दिया। सारे बच्चे 1-1 साल के बाद हो रहे थे। 6 बच्चों का वध कर दिया। 7वें पुत्र के रूप में स्वयं भगवान अनंत आए माता देवकी के गर्भ में। तो उस समय भगवान को चिंता हुआ। भगवान क्या किए कि वैकुंठ में गोलोक में रहने वाले भगवान उस समय जोग माया को बुलाए। जोग माया जिसको हम लोग दुर्गा जी कहते हैं, देवी कहते हैं, काली कहते हैं, वैष्णवी कहते हैं, उस जोग माया को भगवान बुलाए। और बुला करके जब बुलाए तो देवी भगवान के सामने आकर के हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और कही कि प्रभु आदेश कीजिए। तो भगवान कहे कि गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभीर अलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। हे देवी तुम यहाँ से सीधे ब्रज में जाओ, और ब्रज में जा करके जो देवकी के गर्भ में 7वां बच्चा है उसको देवकी के गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित करना है। वसुदेव जी की जानते हैं 17 पत्नी थी, एक पत्नी नहीं 17 पत्नियां थी, और सबसे छोटी का नाम है देवकी, और जो सबसे बड़ी पत्नी है उनका नाम है रोहिणी जी। तो कहते हैं भगवान कि आप यहाँ से जाओ और देवकी के गर्भ में जो 7वां संतान है उसको निकाल करके जो वसुदेव की पत्नी रोहिणी है उसके गर्भ में रख दो। और ध्यान देना देवकी को भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, रोहिणी को भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बच्चा के ऊपर भी कोई कष्ट ना आवे। तो देवी कहे कि प्रभु ये तो बहुत बड़ा काम है, इतना बड़ा मैं काम करूँगी, कुछ इनाम उनाम देंगे हमको कि इसी तरह केवल फोकट में भेज रहे हैं? आज के डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो लाखों रुपया ले लेता है, पेट को भी काटता है, गारंटी नहीं लेता है, पहले ही साइन करवा लेता है कि कुछ होगा तो हमारी जिम्मेवारी। और आप इतना बड़ा काम करने के लिए कह रहे हैं, इसके बदले में क्या देंगे? तो भगवान के चिंता मत करो। देखिए आप लोग देवी के भजन करते हैं, समझिए देवी कौन है, भगवान भेज रहे हैं उनको। कहते हैं कि तुम 14 नाम से प्रसिद्ध होगी। आने से पहले ही भगवान नाम रख दिए, कहे कि तुम्हारा 14 नाम इस पृथ्वी पर होगा जब जाओगी तो। एक ही देवी का 14 नाम है, भगवान नाम दिए हैं। क्या क्या नाम दिए हैं? दुर्गा, आप लोग गिनिएगा 14 नाम। पहला दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, शारदा, अंबिका। ये तुम्हारे 14 नाम होंगे और इस 14 नाम से तुम प्रसिद्ध होगी। जाओ। तब वहीं जोग माया आई और आ करके माता देवकी के गर्भ से उस बच्चे को निकाल करके माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दी।
इधर पता चला कि गर्भ नष्ट हो गया, गर्भ नष्ट हो गया। उस बेवकूफ कंस को पता ही नहीं था कि व्यवस्थित काम हो रहा है। और अब अखिल ब्रह्मांड के नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री हरि अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, देखिए भगवान के अवतार का मुख्य प्रयोजन होता है अपने भक्तों को आनंद देना, दुष्टों को मारना नहीं। कहा गया है कि राम जन्म कर हेतु अनेका, राम जन्म कर हेतु अनेका, परम विचित्र एकते का, परम विचित्र एकते का। भगवान के जन्म के अनेक कारण है, लेकिन सबसे मुख्य कारण है अनुग्रहाय भक्तानाम, अपने भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान इस धराधाम पर आते हैं। भगवान का मुख्य उद्देश्य असुरों का मारना नहीं होता है। जैसे हम लोग खेती करते हैं, गेहूं की खेती करते हैं, किस लिए? गेहूं के लिए, भूस के लिए नहीं करते हैं। गाय को पालते हैं दूध के लिए, लेकिन बदले में गोबर भी मिल जाता है, गोमूत्र भी मिल जाता है। हम लोग धान की खेती करते हैं चावल के लिए, लेकिन बदले में पुआल भी मिल जाता है, भूस भी मिल जाता है। इसी तरह भगवान का मुख्य उद्देश्य है आने का अपने भक्तों को सुख देना, लेकिन भक्तों को सुख देने में अगर कोई डिस्टर्ब करता है तो असुरों को वध कर देते हैं। तो इसलिए भगवान इस धराधाम पर आते हैं। वही भगवान अखिल ब्रह्मांड के नायक जो गोलोक बिहारी वृंदावन रहने वाले श्याम सुंदर आज अपने भक्तों को आनंद देने के लिए माता देवकी के गर्भ में प्रवेश किए। और जब भगवान प्रवेश किए तो उस समय माता देवकी का शरीर इतना सुंदर लगने लगा कि क्या कहा जाए। गर्भ में भगवान हैं, कंस के जेल में भगवान हैं। माता देवकी का रूप इतना सुंदर है कि देवता लोग देखने के लिए, स्तुति करने के लिए जेल में अपने रूप को बदल करके आ गए और आकर के गर्भ को प्रणाम कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। स्तुति करते हुए कहते हैं सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनि निहितं च सत्यम, सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। करें कि हे सत्य स्वरूप प्रभु, हम आपके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं और कहते हैं कि आपने ही राम के रूप में, आपने ही वराह के रूप में, आपने ही नरसिंह के रूप में, आपने ही वामन के रूप में अलग अलग भक्तों को सुख देने के लिए अवतार लिए हैं। वही प्रभु इस बार आप कृष्ण रूप में आ रहे हैं। और हे माता देवकी, आप चिंता मत करो। दिष्ट्याम बते कुक्षिगतः परः पुमान, अंशेन साक्षात् भगवान भवायनः, मा भूत भयं भोजपतेर् मुमुर्षो, गोप्ताय दो नाम भविता तवात्मज। हे माँ देवकी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। इस बार जो गर्भ में आए हुए हैं वो साक्षात भगवान हैं, और इस बार भगवान जन्म लेकर के उस दुष्ट कंस का वध करेंगे। बिल्कुल चिंता मत करो। अब यह दुख थोड़े दिन के लिए है, अब तो केवल आनंद ही आनंद है। और इतना कह करके देवता लोग वहाँ से चले गए। अब इधर क्या होता है कि बहुत सुंदर अथा सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः, सुंदर समय आ गया। भादो का महीना है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है, मध्य रात्रि है और दिन बुधवार है। भगवान श्री हरि का अवतार होता है। और जब भगवान अवतार लिए तो जानते हैं क्या होता है। तमद्भुतम बालक अम्बुजक्षरम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम, भगवान का अद्भुत रूप है। सांवला सलोना भगवान हैं, चतुर्भुज रूप धारण किए हुए हैं। आप लोग अपना जन्म को याद कीजिए और भगवान के जन्म को याद कीजिए कि हम लोग जन्म लेते हैं तो कितने कपड़ा लेकर के आते हैं, बताइए। कोई कपड़ा पहन करके आता है, कोई घड़ी पहन कर आता है, कोई अंगूठी पहन कर आता है, कोई कुछ भी लेकर के नहीं आता है।
और भगवान जब आए तो सुंदर रूप, और जब भगवान आए तो उनके रूप को देख करके हुआ क्या कि अब वसुदेव जी घबरा गए। और वसुदेव जी क्या कहते हैं कि अपने बच्चे को लेकर के, भगवान कहते हैं कि मुझे लेकर के गोकुल चलिए। तो भगवान को लेकर वसुदेव जी आ रहे हैं, भगवान रो भी रहे हैं। सुनिए, अरे स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा